सो हेलो एवरीवन, क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट और ऑलरेडी 3 लेक्चर 3 लाइव क्लासेस अपलोडेड हो गए हैं। जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है, आपने उनको नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर्स, सभी क्लासेस अपडेट होती रहेंगी जैसे जैसे वो आप सभी के लिए रन हो रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो प्लेलिस्ट को आप वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल पे जाकर के भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सी, सेकंड में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ सी, सी की क्या महत्व है, ठीक है, और क्यों पढ़ना जरूरी है। इसमें हमने देखा था वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स का नामकरण, किस प्रकार हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका थ्योरी का जो पार्ट है वो कंप्लीटेड हो गया है ऑलरेडी। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो आप सभी के प्रश्न उत्तर हैं, जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर आपको आपके जो भी एग्जामिनेशन है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला जो रहेगा फेज, वो रहेगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको किसी एक ऑप्शन को करेक्ट जो रहेगा उसको चूज करना रहेगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड परीक्षा में आपको 20 नंबर के लिए ये पूछा जाता है। मतलब टोटल आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, वो आपको 20 पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको OMR शीट में भरना होता है। ठीक है, तो 20 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा सन 1967 में, ठीक है, मार्टिन रिचर्ड ने किस लैंग्वेज का विकास किया था। सन 1967 में मार्टिन रिचर्ड जो वैज्ञानिक है, उन्होंने किस लैंग्वेज को बनाया था, डेवलप किया था या फिर उसको विकसित किया था। हमारा जो लैंग्वेज है वो कौन सा है, BCPL। अगर आपको जिन क्वेश्चन का आंसर पता है, आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो आपको 100% क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में भी उन क्वेश्चन का आंसर ड्रॉप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके आगे आप लिख सकते हो BCPL जो करेक्ट आंसर है। सेकंड का आपको जो लग रहा है करेक्ट आंसर है वो आप लिख सकते हो, थर्ड का। ठीक है, इस प्रकार हम चलते हैं, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि कौन से स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मजबूत हो रहा है। ठीक है, हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, सी लैंग्वेज को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, सी लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है, डेवलपर कौन है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, खुद से भी बनाओगे, खुद से समझोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन करना सब कुछ। तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, किसने किया था, 101% स्टूडेंट्स को पता होगा। सी लैंग्वेज के जो डेवलपर हैं, विकसित किया था, वो किया था डेनिस रिची जी ने किया था, सर डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीटेड होता है ये। ठीक है, सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1972, 1972 ईस्वी में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया था, सर डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया था। ठीक किया गया था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा लिखी गई थी। ये जो बुक है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके ऑथर राइटर कौन है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बुक डेवलप किया गया था, लिखा गया था, इसके राइटर कौन है। ठीक है, इसके राइटर हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ब्रायन कनिंघम एंड डेनिस रिची, वो करेक्ट है। ठीक है, डेनिस रिची एंड ब्रायन कनिंघम, दो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिल करके ये इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, सी किस प्रकार का लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीनरी या फिर बाइनरी, किस प्रकार का लैंग्वेज है सी। सी हमारा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसके द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जो हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसको किस मेथड के द्वारा या फिर किसके द्वारा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ओरिजिनल लैंग्वेज से, जो हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज में हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसका पहले क्या रहता है, ओरिजिनल लैंग्वेज रहता है। ठीक है, बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में जब ये कन्वर्ट होता है तब हमारे ये लैपटॉप, कंप्यूटर, PC को समझ में आता है। तो ये जो बीच में हमारा कन्वर्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, यही आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कंपाइलर। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा काम करता है वो करता है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है
वो कंपाइल करने का काम करता है। इसके बारे में आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी भाषा में कौन सी विशेषताएं नहीं है? तीव्र, पोर्टेबल, असंगठित या फिर सुरुचिपूर्ण। सो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, असंगठित। ठीक है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, सी जो है तीव्र है, पोर्टेबल है, सुरुचिपूर्ण है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है इस चैप्टर का, सी भाषा का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जा सकता है? वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे हम लोग सी का यूज़ कर सकते हैं, सी के प्रोग्राम बना सकते हैं? यूनिक्स, विंडोज़, डॉस या फिर इनमें से सभी। सो जो आपको पता होना चाहिए कि सी हमारा है वो पोर्टेबल है, उसको हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बना सकते हैं, उसके प्रोग्राम को चला सकते हैं, रन करा सकते हैं। सो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब सी का जो प्रोग्राम होता है वो यूनिक्स में भी चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करता है, डॉस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अच्छे से परफॉर्म करता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। ठीक है, इससे आपका थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट भी रिवाइज हो गया होगा और हेल्प मिला होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं इनका भी आपको एक ही नंबर मिलता है, एक लाइन वाले ये रहते हैं। इनका प्रश्न उत्तर आपको इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि ये आपको, पहली बात, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू में भी इनसे प्रश्न आ सकते हैं। आपका थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाता है थ्योरेटिकल पार्ट का, क्योंकि ये एक लाइन का रहता है तो आपको थ्योरी इसका याद करने में थोड़ा बहुत यहाँ से रिवीजन हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप सब जरूर से इसको सब पढ़ लेना, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, बीसीपीएल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बीसीपीएल जो लैंग्वेज है उसका विकास किसने किया था? देख रहे हो आप कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और कितने इजी इजी है। सो हमारा जो बीसीएल लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया था? मार्टिन रिचर्ड जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है। बी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? सो बी जो हमारा लैंग्वेज है उसके डेवलपर हैं केन थॉम्पसन। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सी भाषा का विकास कब हुआ? तो सी लैंग्वेज का डेवलप आप सभी को ऑलरेडी पता है, सन 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, कहाँ पे डेवलप किया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी आपसे पूछ लिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है सी लैंग्वेज को कहाँ पे विकसित किया गया था। ठीक है। सो सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था सर डेनिस रिची के द्वारा। और जो हमारा बेल लेबोरेटरीज है वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था, बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, जो लैब है उसका नाम है बेल लेबोरेटरीज। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इससे आपका देख लीजिए रिवीजन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कवर हो जा रहा है। आपको अगर रिवीजन करना है तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से याद कर लीजिए, रिवीजन आपका हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सी भाषा की चार विशेषताएं बताइए। तो सी भाषा की जो चार विशेषताएं वो कौन कौन सी है? हमारी सरलता है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी है, पावर है, इफिशियंसी है। ठीक है, उससे पहले भी मैंने आपको जो सी भाषा का महत्व बताया था उसमें भी आपको मैंने 5-6 पॉइंट बताए हुए थे, तो आप उसका भी अगर पॉइंट लिख सकते हो। देखो आपको ये एक नंबर में पूछा गया तो केवल आपको उसका जो हेडिंग है वही लिखना है। ठीक है, अगर आपको ये 4 नंबर में पूछा जाता, 5 नंबर में पूछा जाता, तो आपको सबको विस्तार से एक्सप्लेन करना होता है, एक एक जो हेडिंग है उसको विस्तार से। ठीक है, वेरिएबल का क्या अर्थ होता है? वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो वेरिएबल का इस्तेमाल जो होता है जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन डाटा। वेरिएबल जो होता है हमारा वो कंटेनर की कार्य करता है, जिसका जो कार्य होता है मेन वो होता है हमारे डेटा को स्टोर करना। वेरिएबल को डेटा आइटम्स भी कहा जाता है। वेरिएबल डेटा की मेमोरी में लेबल करने में, स्टोर करने में एक मेथड होता है। वेरिएबल संख्या और स्ट्रिंग से लेकर के ऑब्जेक्ट कलेक्शन पॉइंटर तक किसी भी चीज़ को संदर्भित कर सकता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज इक्वल टू कंटेनर, जस्ट अ सेकेंड, वेरिएबल इज इक्वल टू कंटेनर, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन डाटा। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल होता है वो कंटेनर की तरह कार्य करता है, और कंटेनर में हम लोग कोई भी चीज़ कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे डाटा। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बॉटल का समझाया था एग्जांपल। जो हमारा बॉटल होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या स्टोर करते हैं? बॉटल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं जो हमारे वाटर में होता है। ठीक है, जैसे हम वाटर स्टोर करते हैं, मिल्क स्टोर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनको हम लोग स्टोर करते हैं। सो हमारा जो बॉटल है वो क्या है? एक कंटेनर ही तो है, कंटेनर है। कैसे? क्योंकि ये क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है डाटा। क्या है इधर? डाटा हमारा वाटर है। ठीक है, ये स्टोर कर रहा है वाटर को। तो एक हमारा जो बॉटल है वो भी वेरिएबल कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं, जो कंटेन कर रहा है डेटा को।
सो इतने ही आपके इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कल आपको जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आपके इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 100% जानना इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। बाकी आपने अगर थ्योरी का पार्ट कोई भी मिस किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ये सब इसके टॉपिक थे सिलेबस में, जो भी आपको इस चैप्टर में टॉपिक दिया गया है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इनको आप चेकआउट करना ना भूलें। और उसको चेकआउट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट ओनली आपको प्लेलिस्ट जो है उसको एक्सेस करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लोगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना, आपको वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा, जहाँ से आप एक्सेस कर लोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जो भी क्लासेस रहेंगी उनको वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी इशू, ठीक है। फिर भी कोई इशू रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, वहाँ पे जा करके आप कमेंट करोगे तो जो भी आपका डाउट रहेगा वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को